जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में आरंभ सारंभ होता है बहु पुण्य राशि, उससे बहु पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध किसी आचार्य भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आपने सावध्य का त्याग कर दिया ना, आपने आरंभ सारंभ का त्याग कर दिया ना, तो आरंभ सारंभ का त्याग नहीं किया तो मंदिर में ही सारे आरंभ सारंभ का त्याग करना है ना। यही कह के छुड़वाई जा रही हैं क्रियाएं कि मंदिर के नाम पर आरंभ क्यों करते हो, मंदिर के नाम पर कल से मां मंदिर में पोंछा लगा मत देना, मंदिर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, पृथ्वी का एक जीव की हिंसा हो जाएगी। केवल अग्नि का एक ही दिखता है तुम्हें? भैया बहुत बढ़िया, यत्न का तो बात कर नहीं रहे, यत्न को तो कह दिया है ये यत्नाचारी हैं, ये दिगंबर मुनि तो यत्नाचारी हैं, इनको तो पाप बंद होता है और हम जैसे क्रियाओं को छोड़कर महापुण्यशाली बनते हैं। मंदिर में हम अमुक करते नहीं है मां, मात्र अग्नि कायक जीवों की हिंसा ही हिंसा है ना। नहीं, दीपक लोगों ने बंद कर दिए, क्यों? अग्नि कायक जीव मां, ये ऊपर जो चल रहे हैं छत्र आपके ऊपर, इसमें आपको वायु कायक तो दिखते ही नहीं है, वायु कायक की हिंसा तो दिखती ही नहीं है। तो ये बंद करने का हो तो नहीं महाराज, इसके बिना तो नहीं चलता, भगवान की आरती में हम वो नहीं जलाएंगे। फिर आपको और प्रमाण चाहिए, तो प्रथमान योग को आप लोग मानते नहीं हो। अनुपचंद जी, प्रथमान योग तो नहीं मानते ना आप? 4 अनुयोग में कौन सा अनुयोग सम्यक ज्ञान नहीं है? चारों है ना। तो प्रथमान योग में समोसरण का वर्णन पंडित जी आता है, वहां यदि धूप घट रखें तो जितने आचार्य थे विरोध नहीं किए क्या? करना चाहिए थे ना। धूप घट के बिना काम ही नहीं बनता, धूप घट रखे हुए और कितने अग्निकायक जीवों की विराधना, कोई भी आचार्य समझदार नहीं थे क्या? और भगवान की वाणी में ये नहीं आया कि भैया हटाओ इसे, कहां मेरे समोसरण में इसकी विराधना कर रहे हो? मां, अब देखना बुद्धि कहाँ जा रही है। इसलिए कहते हैं गुरु मुख से सुने गए कथन ही बेटा लकीर के फकीर मत बनना। जिन वाणी में जो लकीर का फकीर बन जाता है वह कभी भी ना तो अपने साथ न्याय करता है और ना ही जिनवाणी के साथ न्याय करता है, और ना ही उनके अगर गद्दी मिल गई है और तुम वक्ता बन गए हो तो पता चला देवाधिदेव को एकाध उपाधि और लगा दी तो वो कहीं और ना चले जाएं। वो समझ गया जिसको समझाना था। मां, बात समझ में आ रही है? पंखे कूलर एसी में वायु कायक की विराधना नहीं दिखती, बड़े चमका के रख रहे हो उसमें जल कायक की विराधना नहीं दिखती। मंदिर में तो बिल्कुल झाड़ू पोंछा होना ही नहीं चाहिए, और मंदिर ही नहीं बनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कितनी हिंसा भैया, आज एक भूमि विलस्त भूमि को खोद के देखना। अनूप जैन जी, बारिश में एक भूमि खोदना मत देखो भैया। हाँ, नहीं तो अपन वो आदिनाथ भगवान पे शक्ति थी, उनने तो बोला था, ये तो मुनि भी नहीं थे उस समय, बोला था उसका फल भोगने मिल गया, और आपने बोला और आपने खोद डाली तो हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। यानी उस भूमि में कितनी हिंसा होती है, एक ईंट बनने में कितनी हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। तो पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा मंदिर के नाम पे तो नहीं होनी चाहिए ना। कितना पाप बंद करते हो, कितने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो भैया। मार्बल नहीं लगाना और मूर्ति भी नहीं बनाना, मूर्ति भी नहीं बनाना। यानी काय और कायक का अभी बहुत बड़ा अंतर है कि काय आए, अभी काय आए का तो ध्यान ही नहीं रहता, कुछ वहां कुछ नहीं दिखता। अभी तो आप देखो हर पर्याय को पर्याय के रूप में देखना प्रारंभ करो, जिनवाणी पर प्रश्न चिन्ह अंकित मत करो। यानी मिट्टी ईंट चूना ये सब में लोहा, इसमें हिंसा होती ना मां। अच्छा ये बताओ, भगवान के नाम पे हिंसा करनी अच्छी बात है क्या?
हिंसा नहीं करना चाहिए ना, हिंसा नहीं करना चाहिए भैया। कल से हम लोगों को उपवास करने पड़ेंगे। क्यों? कितनी अग्नि जलती है चौके में माँ, और कम से कम तुम गुरु के नाम पे चौका, गुरु के नाम पे नहीं, गुरु को आहार कराओगे, गुरु को आहार कराओगे तो आप कितना सारा उसमें चौके में कार्य करोगे, सारे बर्तन आदि में भी तो बहुत हिंसा होती है बेटा। बर्तन धोते हैं ये लोग, कितना सारा उसमें बर्तन धोने पड़ते, पानी लगता, जीव झाड़ू पोंछा और अग्नि चूल्हा चौकी, पांच तरह का पंडित जी महापाप कहे, इसलिए तो चौका नहीं लगाते हम लोग। पाप करेंगे क्या महाराज जी के नाम पे? सही है ना, सही है माँ, इसलिए ही नहीं लगाते ना। महाराज जी के नाम पे कम से कम पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा जो लोग कह के आपसे पुण्य क्रियाओं को छुड़वा देंगे, अब आपके पास दिन भर बचेगा क्या?